Subscribe to my YouTube channel, Drama मैंने Epicenter, सबसे सच and hit the छुपाया, bell icon for upcoming episodes. यहाँ तक कि तुमसे भी। मेरी इमेज को बचाने के लिए नहीं, बल्कि शर्मिंदगी की वजह से। देखो, हमारी जिंदगी में पेरेंट्स और हमारे खून के रिश्ते ऐसी चीज है जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले ने हमें इतनी समझ दी है कि हम मेहनत करके अपनी किस्मत बदलकर खुद को मजबूत बना सकते हैं। और तब लोगों को सिर्फ हमारा नाम याद रहेगा, ना कि हमारा परिवार। ऐसा नहीं होगा। मेरे पापा एक जुआरी है और शराबी इंसान है। अगर लोगों को पता चला तो मुझे अलग नजरों से देखेंगे, और उस वक्त मेरे पड़ोसी मुझे एक शराबी की बेटी बुलाया करते थे, मेरी पीठ पीछे। यहां तक कि अपने बच्चों को भी मेरे साथ खेलने नहीं देते थे। उन्हें लगता था मैं उन्हें बिगाड़ दूंगी। मैं अक्सर छुपकर रोया करती थी। जब माँ को पता चला, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम उनके साथ अच्छी रहोगी तो वो भी तुम्हें पसंद करने लगेंगे। उस साल स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान माँ ने मेरे लिए डम्पलिंग्स बनाए। उन्होंने कहा मैं वो डम्पलिंग बाकी बच्चों के साथ शेयर करूं। उन बच्चों के पेरेंट्स ने सोचा कि मैं उनसे पैसे मांगने के लिए आई हूं। दरवाजा तक नहीं खोला। रो मत, ओके? कॉलेज शुरू होने के कुछ वक्त बाद मेरी माँ की डेथ हो गई। पापा भी घर छोड़कर चले गए। उस वक्त मैंने देखा हर किसी के पास कितना अच्छा और खुशहाल परिवार है। मैं दूसरों की नजरों में अलग नहीं दिखना चाहती थी। बस इसलिए मैंने झूठ बोला। मैं समझता हूं तुम जो कह रही हो। तो क्या यही वजह है जो तुमने अपने परिवार की सच्चाई सबसे छुपा कर रखी? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार की वजह से कोई मेरे बारे में बुरा या अलग सा सोचे। मैंने जो भी किया, क्या वो सच में इतना गलत था? दूसरे क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डर तो मुझे इस बात का है कि तुम कहीं मुझे गलत ना समझ बैठो। सब मेरे परिवार की असलियत जान गए हैं। हर जगह ये बात फैल चुकी है। सबका कहना है कि मैं अपने पापा को पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने उन्हें अकेले छोड़ दिया है। बेकार की बातें मत सोचो। मैं जानता हूं कि तुम किस तरह के इंसान हो। अगर तुम्हें उनकी परवाह नहीं होती तो उन्हें देखने के लिए आज हॉस्पिटल नहीं जाती। उनके साथ तुम्हारे होने का मतलब यही है कि तुम आज भी उन्हें दिल से अपने पापा मानती हो। सच तो ये है कि मैं अक्सर ही खुद से लड़ती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने उनसे हमेशा नफरत की है। बस कभी कभी सोचती हूँ काश ऐसे इंसान मेरे पापा ना होते। लेकिन आज जब मैंने उन्हें देखा
कैंसर से जूझते हुए मुझे अचानक याद आया कि बचपन में मेरा भी एक खुशहाल परिवार था। मेरी वो सारी यादें इस एल्बम में हैं। जब पापा उस वक्त घर छोड़कर गए थे तब वो ये यादें भी साथ ले गए। इसलिए जब मुझे ये एल्बम मिली तब मैं जान गई कि वो लौट आए हैं। माफ कर दो, तुमसे सच छुपाया। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूं? मुझे इस वक्त बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। बीते कल में तुम्हारे साथ जो भी अच्छा बुरा हुआ उससे सीख लेकर आज तुम्हारे सामने जो कुछ है उसका सामना करो, यहां तक कि तुम्हारे पापा का भी। ठीक है? और याद रखना, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। लेकिन मीडिया को ये बात पता कैसे चली कि पापा हॉस्पिटल में हैं? वो वहीं मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम हॉस्पिटल गई थी ये कौन जानता था? वेनुआन। लेकिन वेनुआन ऐसा कभी नहीं कर सकती। छोड़ो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ओके? अब तुम आराम कर लो और खुश रहना सीखो, ठीक है? एक मिनट, गाड़ी रुको। मैं बोल रहा हूँ, ईशिन के घर के बाहर से लोगों की भीड़ को हटाने का जल्द से जल्द इंतजाम करो। हाँ, इमीडिएटली। चलिए। येशिन, तुम्हें देवी मानने वाले लोग जब तुम्हें कीचड़ में देखेंगे तो जैन, नानशियाना और वो सब तुम्हें छोड़ देंगे। बस एक मैं ही हूं जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अजीब बात है, इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन बाहर एक भी फैन नहीं है। मैम, आप कहें तो पर्दे खोल दूं? मैम, अब कैसा लग रहा है आपको? लीजिए, थोड़ा खा लीजिए। मुझे लगता है नैनशान ने ही भीड़ को यहाँ से निकलवाया होगा। किसी को कॉल करके फैंस को हटवाया होगा। वो जानता था, नहीं तो मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। मिस्टर जैन सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इंटरनेट पर कितने लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं मिस्टर जैन अब आपको छोड़ देंगे। हाँ, लेकिन मिस्टर जैन को आपकी कितनी परवाह है। वो ना सिर्फ आकर आपको हॉस्पिटल से अपने साथ ले गए, लेकिन वो खुद को आपकी जगह रख कर सोचते हैं। हम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। उन्हें जो सोचना है वो सोच सकते हैं। लेकिन इस बार नैनशान हर कदम पर डटकर मेरे साथ खड़ा है। हमारे 7 साल के रिश्ते का यही सबसे अच्छा सबूत है। मैम, वो कहावत सुनी है ना,
दुर्भाग्य से खुशी मिलती है, क्या कहावत थी? दुर्भाग्य कई बार खुशी देता है या उसकी नींव बन जाता है। हाँ, यही मतलब है। जो ताने मार रहे हैं उनके बारे में मत सोचिए। हो सकता है मिस्टर जैन जल्दी आपको प्रपोज कर दे। मिस्टर जैन के साथ आपकी शादी कितनी बड़ी और शानदार होगी। वैसे भी एक लड़की के लिए शादी के बाद वाला परिवार ज्यादा मायने रखता है, ना कि वो जहाँ से वो आई है। आपकी और मिस्टर जैन की शादी होते ही वो लोग जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं वो सब जान जाएंगे कि वो कितने गलत थे। अगर एक लड़की को वाकई किसी आदमी का साथ चाहिए हो तो बेचारी बनकर काम नहीं चलेगा, उसके कंधे से कंधा मिलाकर भी चलना होगा। मैम, इस खबर के ठंडा पड़ जाने तक आप कुछ दिनों का ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? मुझे लगता है ऐसा करने से लोगों का मुंह जल्दी बंद हो जाएगा। ऐसे हालातों का मुझे डटकर सामना करना होगा। आज ये वाला सीन शूट करना है ना? गुड मॉर्निंग। ये सभी लोग कितने बुरे हैं। पहले तो आपके पीछे तुम हिलाया करते थे और अब देखो कैसे मुंह चढ़ाकर चले गए। आज तुम्हारा पहला दिन तो नहीं है जो इतना चौंक रही हो। हे, मुझे तो ये शिन वाली खबर पर यकीन नहीं हो रहा। वो सबके साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है, तो अपने ही डैड के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। उसने अपने डैड को अकेला छोड़ दिया और कहा वो अब्रॉड गए हैं। वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। तुम ही बताओ, सही कहा। जैन नैनचैन ने आखिर उसका झूठ एक्सेप्ट कैसे किया? वो बस गॉसिप कर रहे हैं। ज्यादा चिंता मत करो। चलो हम अपने काम पर फोकस करते हैं। चलो चलो अपना काम करते हैं। चलो चलो। येशिन मैम आ गई हैं। जल्दी से इनका Good मेकअप morning. शुरू करो, समझे? अरे येशिन, इतनी बड़ी बात हो गई। क्या तुम ठीक हो? काम पहले आता है, चाहे मैं ठीक हूँ या नहीं। काम कभी रुकना नहीं चाहिए। मिस येशिन, सॉरी, शेड्यूल में थोड़ा चेंज है। पहले हमें मिस लिफान का मेकअप खत्म करना होगा। ये क्या बकवास है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया शेड्यूल में चेंज है? कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। मेरे लिए कुछ पीने के लिए ले आओ। के हाँ, तुम एक काम करो, तुम मिस येशिन का मेकअप शुरू कर दो। मैं इनका मेकअप कैसे करूं? मेरे पास पहले ही बहुत काम है। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। वैसे येशिन, क्या तुमने आज की स्क्रिप्ट पढ़ी? मैंने पढ़ी है। मेरा मतलब स्क्रिप्ट के कंटेंट से था। अगर तुम्हारा परफॉर्म करने का मन नहीं तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बात कर लो। ऐसा लगता है तुम्हें कम एक्सपीरियंस है। हर टीम मूवी के शेड्यूल के मुताबिक काम कर रही है। बस मेरे कहने से कुछ बदलने वाला नहीं। वैसे भी मैं एक सुपरस्टार हूँ, मेरी चिंता मत करो। मैम, आज आपको अपने माता पिता को छोड़ने वाला सीन शूट करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी सुना कि लिफान ने ही डायरेक्टर से कहकर आज के लिए वो सीन शूट करने को कहा। वो आपको नीचा दिखाना चाहती है। अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल ये सीन शूट तो करना ही है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये लो। नैनचैन, मैं सेट पर हूँ। शूटिंग शुरू होने वाली है। तुम कुछ दिन आराम क्यों नहीं कर लेती? इतना काम करने की क्या जरूरत है? मैं ठीक हूँ,
चिंता मत करो, वजह से काम रुक जाए। ये ठीक बात नहीं है। बस मैं चाहती हूँ आज का सीन अच्छे से शूट कर पाऊँ, और कुछ नहीं चाहिए। तुम भी यही चाहोगे ना? मिस्टर जैन, अच्छा होगा अगर आप बाद में मैम को लेने आ जाए, ताकि दूसरे की बेइज्जती। कुछ हुआ है क्या आज? कुछ नहीं। डेली आजकल कुछ भी बोलती है। अब तुम भी अपना काम कर लो, रखती हूँ। आपने मिस्टर जैन को क्यों नहीं बताया? अभी इतना बड़ा तमाशा हुआ, उन्हें बताती तो वो तुरंत आ जाते। अगर इतनी सी बात से मैं घबरा गई तो क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? समझी अब तुम? चलो। मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई काम होगा तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है मिस्टर जैन। नानशियान, क्या हुआ? इस ओवरसीज रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे बात करनी है। एक काम करो, वेनुआन को इसके की पॉइंट्स बता दो, वो मुझे बता देगी। चलता हूँ। नानशियान, देखो, कल से ही तुम्हारी और यीशिन की खबरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, और अब तुम इतनी जल्दबाजी में उसी के पास जा रहे हो। मैं तुम्हें बाद में सब समझाता हूँ, ठीक है? हाँ। वेनुआन। मिस्टर जैन, मैंने एडमिन को अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मुझे नहीं लगता ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अब मेरे पास रहनी चाहिए। मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं किया है। तुम आज भी चियानियो के एम्प्लॉय हो, इसलिए अपना काम करो। मैं दोबारा नहीं कहूंगा ये सब। ठीक है। थैंक्स। रुको, मैं भी आया। क्या तुमने इंटरनेट पर न्यूज पढ़ी? हाँ पढ़ी, यकीन नहीं हो रहा। यीशिन वैसी नहीं है जैसा सबको दिखाती है। मैं तो ड्यूटी पर थी, मुझे बताओ ना क्या हुआ। इतनी बड़ी बात हो गई तुम्हें पता नहीं? यीशिन ने अपनी असली पहचान छुपाई। उसने कहा उसके पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं। सच तो ये है उसके पापा गरीब हैं और उन्होंने उसे छोड़ दिया। हे, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ? हाँ? यीशिन के बारे में तुम जानती ही क्या हो? वो एक बहुत अच्छी इंसान है। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो बचपन से एक बहुत अच्छी बच्ची रही है। और अगर तुम लोगों को किसी को दोष देना ही है तो मुझे दो, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। हाँ, बचपन से अब तक उसे अपने पापा की जरूरत थी, लेकिन मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया। और आज अगर वो मुझे अपनाती है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं लास्ट स्टेज कैंसर से जूझ रहा हूँ, इसलिए मैंने यीशिन की दोस्त वेनुआन को कहा था कि ये बातें यीशिन को बता दे। तुम लोग इसके बारे में जानते ही क्या हो। यीशिन मुझसे मिलने, शांत हो जाइए। यीशिन मुझसे मिलने, इतना मत यीशिन बोलिए। यीशिन मुझसे मिलने यहाँ आई थी। वो एक बहुत अच्छी बच्ची है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। उसके बारे में गलत बातें करना बंद करो। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, वो गलत नहीं है। वो एक बहुत अच्छी बच्ची है, उसे गलत मत समझो, उसे गलत मत समझो। हेलो मिस्टर पैन, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है। मैं अभी यहीं रुकूं? ठीक है, नई खबर मिलने पर आपको बताता हूं मैं। आखिर वो मुझसे चाहते क्या है? मैंने कभी उनसे कोई चीज की उम्मीद नहीं रखी। मैं बस चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी से दूर रहें। क्या मुझे इतना भी हक नहीं? नफरत करती हूँ मैं उनसे।
अच्छा अब रो मत। वो बस अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। शायद तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए। कम से कम ये अफवाहें तो बंद हो जाएंगी। वैसे सच बताने के बारे में मैंने सोचा था, लेकिन मुझे डर है कि सब लोग मुझे खुदगर्ज ना समझ बैठे। ऐसा मत सोचो। तुम सबको बता सकती हो कि तुम वो परफेक्ट आइडल नहीं हो जैसा वो सब सोचते हैं। हालांकि तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुम माफी की हकदार हो। शायद तुम सही कह रहे हो। चिंता मत करो। कैमरा से कैमरा यहाँ ये वाला आज मैंने मीडिया को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मेरी पहचान को लेकर इंटरनेट पर जो अफवाहें हैं उन्हें मैं साफ कर सकूं। तो मिस यीशिन, आप कहना चाहती हैं कि इंटरनेट पर आपकी पहचान को लेकर जो खबर है और ये कि आपने अपने सगे पिता को अकेला छोड़ दिया, ये महज अफवाहें हैं? मैं सब खबरों को अफवाह नहीं कह रही। इसका मतलब आपने सबसे झूठ बोला। आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। हाँ, मैंने सबसे झूठ बोला। मेरे पेरेंट्स कभी अब्रॉड रहने नहीं गए थे। कॉलेज शुरू होने के कुछ वक्त बाद मेरी माँ की डेथ हो गई और उसी दौरान मेरे पापा भी चले गए और लौट कर नहीं आए। मैं मानती हूँ मैंने अपनी पहचान छुपाई और ऐसा करने की मेरे पास अपनी वजह थी। मिस्टर सैन, आपने मैम को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे सबको सच बताने के लिए क्यों कहा? इसलिए क्योंकि सच जानने के बाद ही सब उसे माफ कर पाएंगे। हाई स्कूल जाने से पहले तक मेरा भी एक खुशहाल परिवार था। मेरे पापा कड़ी मेहनत करते थे। जैसे ही उन्हें तनख्वाह मिलती वो हमारे लिए तोहफे लेकर आते थे। मेरी माँ के हाथों में बहुत हुनर था। हमारे लिए खाना बनाने के अलावा वो मेरे लिए सुंदर कपड़े भी बनाया करती थी। उस वक्त मेरा एक छोटा सा प्यारा और खुशहाल परिवार था। आज भी उन पलों को याद करके मेरा दिल खुश हो जाता है। हाई स्कूल के कुछ समय बाद मेरे पापा को जुए की लत लग गई। उन्होंने अपने सारे पैसे जुए में गंवा दिए और तब से वो काफी डिप्रेस रहने लग गए। शराबी भी बन गए। मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी। उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उस वक्त पापा ने ना सिर्फ काम पर जाना बंद कर दिया था, बल्कि हमारे पास जो पैसे जुड़े हुए थे उन्होंने वो भी जुए में पूरे गंवा दिए। मेरी स्कॉलरशिप के पैसे तक छीन लिए मुझसे। कुछ समय बाद जब मेरी माँ की मौत हो गई, मेरे पापा से बहस हुई और वो चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। लोग कहते हैं कि मैंने अपनी सुपरस्टार वाली इमेज को बचाने के लिए सबसे ये सच छुपाया, लेकिन सच तो ये है कि मैं बस एक प्यारा और खुशहाल परिवार चाहती थी। फिर चाहे वो अमीर होते या ना होते, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी शुरुआत
सिर्फ अपने ही बलबूते पर की थी। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मेरे पास जो है वो मेरा अपना कमाया हुआ है। कड़ी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जब मेरे पापा मेरे पास लौट कर आए, मैं उन्हें नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि सच यही है कि वही एक इकलौती वजह है कि आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। लेकिन अब वो बीमार है, तो उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? आखिरकार वो वही पापा हैं जिन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया था। आई एम सॉरी। मैं माफी मांगती हूँ उन सारे फैन से जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई एम सॉरी। थैंक यू। मैंने सोचा नहीं था मैम का सच जानकर सब लोग उन्हें माफ कर देंगे। मैं खुश हूँ। मिस यीशिन, क्या आप दर्शकों से और कुछ कहना चाहती हैं? मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बस करो, ये सब बकवास है। झूठ आखिर झूठ होता है। तुम नाराज क्यों हो रही हो? चेहरे पर जल्दी झुर्रियां आ जाएंगी। और वैसे भी उसने जिस वजह से लोगों से झूठ बोला वो वाजिब भी है। वो सब ठीक है, लेकिन ये तो अच्छा सुनो, मैं जिम जा रही हूँ, ठीक है? इतनी रात हो गई है, मत जाओ। जिम मेंबरशिप बहुत जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है, वो मुझे वेस्ट नहीं करना। तो मेरे लिए रुको, मैं कपड़े बदल कर साथ चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं, अभी काम से आई हो, थकी हुई होगी, मैं खुद चली जाऊंगी। सुनो नुआन, सुनो ना। मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मिस यीशिन, क्या आप दर्शकों से और कुछ कहना चाहती हैं? मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा।
हेलो, हेलो, सुनो नुआन, तुम इस वक्त जिम में हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? बस मैंने गेस कर लिया। मैं भी जिम ही आ रहा हूँ, आकर मिलता हूँ तुमसे। अच्छा, ठीक है। ओके, बाय बाय। लो मैं आ गया। आ गए तुम? हाँ, आजकल कुछ ज्यादा ही पार्टी कर रहा हूँ ना, शराब भी काफी पी रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मोटा लग रहा हूँ, बस इसीलिए जिम आ गया। ज्यादा शराब मत पियो, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, बात तो सही कह रही हो तुम। वैसे उस रात जब तुम्हारे घर गई थी तब। बस करो, तुम तो जानती हो मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, उन्हें मजाक करना पसंद है, जैसा बाप वैसा बेटा, ये कहावत मेरे ही परिवार के लिए बनी है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें अक्सर मेरे घर आना चाहिए मॉम डैड से मिलने। जब भी तुम घर आती हो ना, खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। अच्छा थोड़ी लगेगा अगर मैं बार बार आती रही, लेकिन अगर तुम अपनी माँ को खुश देखना चाहते हो तो अपनी गर्लफ्रेंड को उनसे मिलवाने ले जाओ। मेरी कई गर्लफ्रेंड है ना, किस किस को लेके जाऊं उनसे मिलवाने, बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर से मजाक कर रहे हो, कभी तो सीरियस हो जाओ। अच्छा, तो फिर सीरियस बात करता हूं। चलो, हाथ आगे पीछे करो। अच्छा तो शुरू करो। पेस पर ध्यान दो, सांस पर ध्यान दो, बड़े स्टेप्स लो। बिल्कुल सही, ऐसे जॉग करो, जल्दी थकोगी नहीं, हाफोगी भी नहीं। फिलहाल तो हाँ तुम रहे हो, है ना? मैं हाफ कर रहा हूं, मेरी पेस बिल्कुल सही है और मैं अच्छी तरह से कर भी रहा हूं। पिछली बार जब हम जॉगिंग करने गए थे, वो कौन था जो आधे रास्ते में ही रुक गया था? हाँ, तुम। लगता है तुम मुझे उकसा रही हो। हाँ, मुझ पर यकीन नहीं है? ठीक है, चलो आज मेरे साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। ये तो 4 किलो है। और इनकी है 20 किलो। सच कहूं तो तुम्हारी ताकत वाकई कमाल है सुनिंदु। हाँ, तुम्हारी हंसी मेरी ताकत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संभल कर जरा ध्यान से उठाओ, संभल कर करो। वैसे स्वेन नुआन ने फिर से मुझे चौंका दिया। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसी इंसान है। दू शिंगटोंग वाले हादसे के बाद उसके लिए मेरी राय बदल गई थी। कैसे कर लेते हैं ऐसा लोग?
कितनी बुरी हो तुम, अपने माता पिता को अकेला छोड़ दिया। जानती हो सफलता पाने के लिए मैंने क्या कीमत चुकाई है? कोई नहीं जानता। वो दोनों बस मुझ पर एक बोझ थे, लेकिन क्यों? काज यशन, तुमने बहुत सीरियस टोन में डायलॉग बोला, कोई भी इमोशन नहीं था। तुम्हारे मन के अंदर की उलझन अच्छे से बाहर आनी चाहिए, खासकर जब तुमसे सवाल किया जा रहा है तब तुम्हारे अंदर की वो तड़प, वो उलझन दिखनी चाहिए जो अभी दिख नहीं रही है। सॉरी डायरेक्टर साहब, फिर से करते हैं। इस बार ठीक से करना, ओके? सब लोग तैयार हो जाओ, टेक लेते हैं। ठीक है सर, रेडी रेडी। कितनी बुरी हो तुम, अपने माता पिता को अकेले छोड़ दिया। काज, नहीं 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 नहीं, लीफान। जी ठीक है, पूछने की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम अपनी बहन को गलत समझ रही हो, क्योंकि उसने माँ बाप को छोड़ दिया। इसलिए तुम्हें उससे बात करनी चाहिए एकदम गुस्से में, एकदम भड़क कर। और तुम इतने प्यार से बात कर रही हो, कितना धीरे से पानी फेंका, अब ये भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें। माफ कर दीजिए सर, वो क्या है ना, मुझे कैरेक्टर में आने के लिए दिक्कत हो रही है। क्यों ना हम एक ब्रेक ले लें? पता हटाओ नहीं कितनी इसे। बार ईशन पर पानी फेंक चुकी हूँ। मुझे शर्मिंदगी हो रही है। ईशन, तुम क्या कहती हो? डायरेक्टर, पानी फेंकने की बजाय मुझे क्यों ना थप्पड़ मारा जाए? मैम, इससे बहनों के बीच का रिश्ता अच्छे से नजर आएगा और मैं भी कैरेक्टर की फीलिंग को अच्छे से दिखा पाऊंगी। ईशन, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? बस हमें एक्टिंग ही तो करनी है। ठीक है, तो फिर से करते हैं। हाँ, चलो सब तैयार हो जाओ, फिर से टेक करते हैं। यस सर, रेडी। क्या सब तैयार हैं? हाँ सर, 3, तैयार हैं। 2, 1, एक्शन। कितनी बुरी हो तुम, अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। तुम जानती हो सफलता पाने के लिए मैंने क्या कीमत चुकाई है? कोई नहीं जानता। वो दोनों बस मुझ पर एक बोझ थे। मुझे दोषी क्यों कह रही हो? काट। यशन, बहुत बढ़िया शॉट था। तुम्हारा कैरेक्टर तो बिल्कुल असली लग रहा था। शुक्रिया, शुक्रिया डायरेक्टर। ईशन तो कमाल की सच में, उसने तो कमाल कर दिया। बेहतरीन शॉट, बहुत ईशन, तुमने सच में कमाल का शॉट दिया। सच में कमाल। भले सबको पता है तुमने अपने असली माँ बाप को छोड़ दिया था, लेकिन ये सीन तो उनके दिल को भी छू जाएगा। मैं तो बस तुम्हारे कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। लंच ब्रेक का समय हो गया है। आज सबके लिए लंच मेरी तरफ से होगा। हेलो डायरेक्टर, कैसे हैं आप? हेलो। मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा डायरेक्टर, मुझे पूछना था कि अगर आपके क्रू में किसी को अपना स्केड्यूल बदलना हो तो क्या वो बदल सकता है? ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी ना? आप कहें तो मैं खुद आपके
प्रोड्यूसर से पर्सनली मिलकर बात कर सकता हूँ? अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है सर। पक्का ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, चलो हम चलें। क्या खाना चाहोगी तुम आज? कुछ भी। Subscribe to my YouTube channel, Drama Epicenter, and hit the bell icon for upcoming episodes.